सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। क्या बात है, माशाअल्लाह। यहाँ तो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई है, लेकिन प्यारे बच्चों आप हाल किसे बता रहे हो? उधर कोई अंकल को बता रहे या मुझे बताना था? किसने पूछा था? आपने। तो आप सब देख तो उधर किसी को रहे थे। कोई दिख रहा भाई आपको? उधर कोई है तो भाई, कैमरामैन भाई हमारे खड़े हुए तो है, लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो आपने मुझसे बातें करनी है, ठीक है? और ऐसे करनी है कि मुझे डर ना लगे। डराते तो नहीं आप लोग? मारते हो, मुस्कुराया करें ना। और ये भी नहीं ऐसे बोल रहे गुस्से में, जैसे गुस्से में तो नहीं है, पक्की बात है। गुस्से वाली क्या बात है यार, इतना अच्छा सा हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बात है, अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जो नाजरीन है घरों पर वो भी हमारे साथ रहें और हाजरीन जो है वो हाजिर रहें। हाजरीन हाजिर रहें। हाजरीन बोलेंगे, हम तो हाजिर हैं, अब और क्या करें भाई? और ये करें कि तवज्जो इधर रखनी है, ठीक है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे, पता है किसी को क्या है आगे? मुसाफहा करूँगा, हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह बोल रहे थे भाई, बच्चे बोल रहे थे, माशाअल्लाह। ज़हीन है इसका मतलब है, यानी हम दिन भर में 50 बार दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैंड शेक करने का, हाथ मिलाने का इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। तो दुरूद पढ़ते रहिए, बरकतें पाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है, एक तरफ है टीम ए, एक तरफ है टीम बी, इनमें मुकाबला भी होगा कुछ मीठा मीठा सा। और जो घरों पर बच्चे हैं आपसे भी हमारी बातें होंगी। चले भाई, सवाल है आपके लिए, ये बताइए कि शव्वाल शरीफ की किस तारीख़ को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की विलादत हुई? आपने जवाब नहीं देना, ये जवाब देना है मदनी चैनल के नाजरीन ने। आपसे करते हैं सवाल, करते हैं, फ़िक्र क्यों करें, आपके लिए भी सवालात मौजूद हैं। और चलते हैं आगे। सबसे पहले सेगमेंट शामिल करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी भाई, जुमला मुकम्मल करना है और कैसे करना है पता है ना? लफ्जों को मिला के। जी, लफ्जों को मिला के। कहाँ है लफ्ज़? वो रहे है ना, तो पता है इसका मतलब है। चलो भाई, फिर टीम ए से कौन आ रहा है? सबसे पहले तो उन्होंने हाथ उठाया बड़ी जल्दी से, जज्बात में। आधी कुर्सी पे बैठे हुए, पूरा बैठ ही नहीं रहा, टेक ही नहीं लगा रहा है। आ जाए भाई, आ जाए, पहुंच जाए वहाँ पर। आप जो जुमला बनाया, आप जाके माइक इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप उसमें बोलना तो है ही नहीं ना, वो बनाना मिला के। मैं बता रहा हूँ वहाँ पहुँचे। जुमला है, गीबत से बचना है, गीबत से बचना है। जल्दी से पहले गीबत ढूंढ लें, गीबत से बचना। आ रहा है, ये तो पहले से तैयार लग रहा है। क्या बात है, ज़रा बताएं गीबत कहाँ लिखा है? एक तरफ खड़े हो जाएं, वरना सारा आपने कैमरे से छुपा लिया, अपने आप से कैमरे को छुपा लिया। उस तरफ चले जाएं, उस तरफ। हाँ, और ठीक है। अब बताएं गीबत कहाँ लिखा है? गीबत से बचना कहाँ है और है कहाँ है? चले जी, अभी आ जाए यहाँ पर, माइक ले लें हम ज़रा, अब बात कर लेते हैं आपसे। ले लो भाई, माइक दे दो, अब दे दो। क्या नाम है आपका? सैयद हसन रज़ा तारी। माशाअल्लाह, शाह साहब हैं भाई हमारे साथ। प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। सेगमेंट का नाम क्या है? जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला मुकम्मल करें। चले करें, हमने तो करे लिखा हुआ जुमला, वो देखें लिखा हुआ जुमला मुकम्मल करें। तो क्या जुमला बनाया आपने? गीबत से बचना है।
गीबत क्या होती है जिससे बचना? पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना। देख लें, इनको दें छोटे वाले भाई को, माने सामने जो बैठे। क्या नाम है आपका? उमेर। क्या टेंशन है? कुछ नहीं। कोई नहीं, ऐसे सीरियस बैठे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। खैर है ना सब इंशाल्लाह। चलें जी, तो क्या होती है गीबत? हाँ भाई, कौन बताएगा गीबत क्या होती है? ये बताएंगे, वो ले ही नहीं रहे। उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे। हाँ भाई, बस एक ही वही थे, आप भी बता रहे हैं भाई, ये भी बता रहे हैं। इनको दे जरा माइक, सीधे हाथ से, ज़बरदस्त। गीबत चुगली करना को कहते हैं। गीबत चुगली करने को कहते हैं। अब चुगली आ गई भाई, चुगली क्या है फिर? ये गीबत है, हैं? और गीबत क्या है? चुगली क्या है? गीबत ये घूमते रहेंगे यूं ही। हाँ, उनको दे दो भाई, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। किसी की दिलादारी करने को गीबत कहते हैं। चलें, ये कह रहे हैं किसी की दिलाजारी करने को गीबत कहते हैं। ये दिलाजारी क्या होती है भाई? ये कहाँ मिलती है? कितने रुपए किलो है? ये मतलब बुराई। बुराई, दिलाजारी बुराई होती है? अरे तो बड़ी मिक्सिंग हो गई बहुत सारी चीज़ों की। वो दिल दुखाना। दिल दुखाना, तो किसी का दिल दुखाना गीबत है? फिर अब वो फिर दे दो भाई उन्हें माइक, और टीम बी कुछ नहीं बोलेगी, उन्हें टीम ए का वही करें अपना काम। भाई गीबत तो सबको पता होनी चाहिए ना। हाँ, शिकायत लगाना किसी की। शिकायत लगाना, पहले आपने जो बताया था उसको छोड़ दिया। और पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तो अभी चेंज कर। चले जी, टीम बी से कुछ इजहार ख्याल हो जाए, पता चले अंदर है क्या। किसी की बुराई करना। किसी की बुराई करना, और कोई कोशिश? कुछ नहीं पता? अच्छा, जो कुछ भी नहीं बोल रहे इसका मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता गीबत, ये समझूं मैं? या शर्म आ रही है? भाई गीबत उन्होंने सही बताया, किसी की पीठ पीछे बुराई करने को क्या कहते हैं? गीबत। किसी की जो है कोई बुराई है, किसी में कोई कमी है, कोताही है, कोई भी खराबी है, उसको उसके वो है नहीं मौजूद, उसके पीठ पीछे बुराई की नीयत से कहना क्या है? ये गीबत। ठीक है जी, अभी समझ में आई? दिल आज़ारी नहीं होगी भाई, चुगली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये बुराई की नीयत से किसी की बुराई करना। अच्छा, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक सूरत ये भी होती है, कहते हैं भाई ये तो है, उसमें झूठ थोड़ी कह रहा हूँ भाई, वो तो ऐसा है। तो आप जो कह रहे हैं ना वो सच है तो ही गीबत है। वो बुराई, वो कमी उसमें है तभी गीबत है। और अगर वो है नहीं और आप झूठी बुराइयां कर रहे हैं तो फिर तो उसको कहते हैं बहतान। क्या कहते हैं? बहतान। कि वो बुराई भी कर रहे हैं और वो बुराई उसमें है भी नहीं। ठीक है जी, चले अब कौन आ रहा है टीम बी से? जाओ, एक दूसरे को जाओ, चलो भाई जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। लालच नहीं करनी है, ठीक है? चलें, ये ढूंढ रहे हैं। और सवाल क्या दिया हमने, किसको याद है? मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए क्या सवाल है? करें भाई। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान का यौम विलादत किस तारीख को है? अच्छा जी, चलें ठीक है। शव्वाल की किस तारीख को? महीना शुरू हो गया ना शव्वाल का। हाँ जी, क्या हुआ? कर लिया। क्या कर लिया? कहाँ है लालच? कहाँ है? और नहीं कहाँ है? और करनी कहाँ है? और जो है वो पाइचे कहाँ होने चाहिए शलवार के? अच्छा जी, चलें, ये हमें याद रखना चाहिए और इस पर हमेशा अमल भी करना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं या बोला जा रहा है वहाँ नहीं, बल्कि सब हर वक्त इस पर अमल होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है आप सिलवाएं थोड़ी छोटी सी नाप से। अभी उसको लंबी सिलवाएंगे तो फिर तो मुश्किल होगी ना भाई। चले, लालच नहीं, लालच क्या होती है? ये बुरी बला। बुरी बला होती है। वो यहाँ है कहीं? यहाँ तो नहीं है ना। क्या होती है लालच? कह रहे हैं बुरी बला होती है। बला तो नहीं आ रही, यहाँ तो नहीं है। देख ले इधर उधर आसपास। नहीं है तो फिर लालच क्या है? बुरी बला है। बुरी बला यहाँ नहीं है तो इसलिए लालच यहाँ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए। और किसी को दे माइक, ये लालच क्या है उनसे पूछते हैं। हाँ जी। किसी से मतलब माल की लालच करना, मतलब मेरे पास और आ जाए और आ जाए और आ जाए। हाँ, तो ये वो कह रहे तो बुरी बला है, बला बला कहीं घूम रही है। वो क्या एक मुहावरा है, लालच बुरी बला है नहीं। जब आदमी लालची हो जाता है तो ये काम अच्छा नहीं है। अपनी चीज़ खा ली फिर दूसरों पे निगाह लगी है? अपनी आइसक्रीम, अपनी ईदी
और उसके बाद जिसके भाई की बची हुई है, भाई दे दो ना यार, दिला दो ना। ये क्या हो रहा है भाई? अपना खा लिया पी लिया, फिर उसके पैसों पे भी नज़र है, उसकी चीज़ पे भी नज़र है, तो ये क्या लालचीपन होता है? ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है, ये वाली बला है। चलें जी, अभी कौन आएगा टीम में से? आप आएंगे? आ जाओ भाई, पहुंच जाए वहाँ पे। जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है, जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है। देखते हैं जी क्या मिलता है ना। जिक्रुल्लाह तो पहले से ही मिल रहा है, दिलों का चैन है, जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है, ठीक है जी, हाँ, जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है। आ जाओ भाई अपनी जगह पे आ जाओ। जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है, ज़रा आपसे भी बातचीत कर लें। हाँ जी, अभी किससे बात हो रही थी? जिक्रुल्लाह में दिलों का चैन है। हाँ, तो इनको देते हैं ज़रा माइक शाह जी सीधे हाथ से। तो क्या होता है जिक्रुल्लाह? अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम लें, सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें। और तो ये क्या है? जिक्रुल्लाह है, इसमें दिलों का चैन है, इबादत करें, इसमें दिलों का चैन है, यानी दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। जी भाई, टीम बी से कौन आएगा? आप आखिरी है, पहुंच जाए भाई आप। सब्र और शुक्र को अपनाएं, सब्र और शुक्र को अपनाएं। सब्र और शुक्र मिल गया, सब्र और शुक्र को भी मिल गया, और ये अपनाया आ गया। बेहतरीन है जी, आ जाएं अपनी जगह पर आ जाएं। सब्र और शुक्र को अपनाना है, सब्र भी करना है और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना है। इंशाअल्लाह इससे बरकतें मिलेंगी। और चलते हैं अब शाह जी की तरफ। अब तो नात सुननी होगी, ठीक है भाई, 2 शेर 3 शेर जितना सहूलत हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना हो जाए, बहुत थोड़ा भी ना हो जाए, ठीक है? चलें। वाह क्या जू दो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा से है और ला दिला बेटा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है
माशाल्लाह शाहजी, ज़बरदस्त, आवाज़ तो आपकी अच्छी है और प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अच्छी हो जाएगी। अभी तो खैर आपका गला भी खुश्क हो रहा था। मदनी चैनल पर पढ़ना माइक के साथ आसान नहीं होता। हो सकता है कितनों का भी दिल भी चाह रहा हो पर डर इतना लग रहा हो कि वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो। तो आवाज़ अच्छी है और इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। नातखा कैसे बनते भाई? पढ़ पढ़ के करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े वाले नातखा भी बन जाएंगे। हाँ जी, सवाल जवाब करें भाई जी। अब सबकी बारी आएगी और मदनी चैनल के नाज़रीन ने अभी तक अपने सवाल का जवाब दिया भाई। चलें भाई, दो कॉल्स आ गई हमारे पास, वो शामिल करते हैं। हो सकता है उसके बाद फिर और बच्चे भी शामिल होना शुरू हों। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल तारी है। मैं आरिफ वाला से बात कर रहा हूँ। मैं बात है। आज आपको नाच सुनाऊंगा। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे जड़े पर मदीने में। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अली अकबर है। मैं जोहर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नारे सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया। गौसिया। क्या बात है, नारा रिसालत रही। चले भाई, बच्चे हैं उनका अंदाज होता है। कोई लगाएगा या नारे जोरदार? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे गौसिया, या गौसे आजम। अब नारा हैदरी रह गया। नारे हैदरी। या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, अब सवालात शुरू करें। टीम ए, सबसे पहले इधर दे दे माइक, शुरू से यहाँ से शुरू होगा। जवाब दे के माइक आगे दे दिएगा। माइक ले लो भाई। ठीक है भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि कुरान पाक की किस सूरत में बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा का तफसीली जिक्र हुआ है? सूरतुल मरियम। जवाब जबरदस्त। टीम बी, कुरान करीम की किस सूरत में कसरत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र है? सूरह अंबिया। जवाब दुरुस्त है। माइक आगे नहीं पहुंचाया भाई, जवाब दे के माइक आगे पार्सल कर दें। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पैदा हुए? मदीना मुनव्वरा में। माशाअल्लाह। आपसे सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम क्या था? मुश्किल सा थोड़ा लगेगा शायद ज़बान पर आना, याद कर। वैसे मदनी चैनल के नाज़रीन की तैयारी कराई जाती है, बताया भी जाते हैं। अब इम्तिहान ये होता है कि जो तैयारी कराई गई है वो यहाँ तक बाकी है या नहीं। शीन सही है, शई शेरबे शई। वो तो काउंटिंग भाई हराने में लगे हुए हैं। 2 1 ये मुश्किल हो गया। 0। हाँ भाई बताओ, जीरो वालों क्या है नाम? कौन बताएगा आप में से? शैबतुल हम्द। वाह, शैबतुल हम्द, ये था आपका असल नाम। ठीक है, चले भाई, तो टीम बी नहीं बता सकी। हाँ भाई, बारी किसकी है? टीम ए में आपकी है। शाह जी ये बताइए कि अच्छा, इसका माना है शैबतुल हम्द का मतलब है वो बूढ़े जिनकी अज़मत की तारीफ़ की जाए। आपसे सवाल है, हमेशा इबादत करने वाली मखलूक कौन सी है? फरिश्ते। फरिश्ते। भाई माशाअल्लाह। हाँ जी, टीम बी, किस नमाज की पहली 4 रकतें तहज्जुद की 4 रकतों के बराबर हैं? ज़ोहर। ज़ोहर की पहली 4 रकतें तहज्जुद की 4 रकतों के बराबर है। जवाब सवाल भाई माइक तो दे दो, वो कोने में भी हैं, वो बैठे हैं हमारे साथ है। क्या नाम है जी? अम्माद। जोर से। अम्माद रजा तारी। कहाँ है जी? कौन सा प्रोग्राम है? सुनो समझो सीखो। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोग्राम में क्या हो रहा है इस टाइम? कुछ तो हो रहा है। ये आपको पता नहीं, अपनी टीम में भी नहीं मान रहे और माइक ही नहीं दे रहे थे आपको। सवाल जवाब हो रहे हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, करूं सवाल? जी। देंगे जवाब? सही देंगे गलत देंगे? सही।
सही देंगे, गलत नहीं देंगे, देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के अरकान किसने सिखाए? अल्लाह पाक। पड़ोसी ये काउंटिंग भाई बताना उन्होंने ही है ये। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। किसने बताया? आप उसका नाम भी बताएं। तो इस तरह इनका भी एक गलत हुआ तो आपका भी गलत मानेंगे ना भाई, खुद से नहीं बताया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यूँ तो जवाब ठीक है, इनको दे दें भाई माइक। हाँ, ये बताएं जो ये मीठी ईद होती है, ईदी मिलती है जिसमें, ये कौन से महीने में आती है? ईद के। अरे ये कौन सा महीना भाई? ईद का महीना कब आता है? हैं? कितने महीने हैं साल में? 12। वो नहीं बताया। कितने महीने? 12। 12। पहला महीना कौन सा है पता है? मुहर्रम। दूसरा सफ़र। सफ़र। तीसरा रबी अव्वल। चौथा रबीउल आखिर। और पांचवा जुमादल ऊला। छठा जुमादल उखरा। सातवां रजब। आठवां शाबान। नवां रमज़ान। 10वां शव्वाल। 11वां ज़िक़ाद। 12वां दुल्हज। ईद का कहाँ है? आया कहीं? ये कुछ बता रहे भाई, इनको माइक दे। ईद का महीना नहीं आया, ये तो ईद के महीने में ईद आ रही थी। शव्वाल। अरे भाई आपसे किसने पूछा है? ये कुछ बता रहे हैं, दो ना माइक दो भाई, क्यों नहीं माइक दे रहे? शव्वाल। यही बताना था। शव्वाल मुकर्रम। चले भाई, शव्वाल के महीने में आती है मीठी ईद। आपसे हो गया था सवाल? अभी नहीं हुआ भाई, उनको वापस दो यार माइक, उनसे उनकी भी बारी है भाई। आपसे सवाल है, ये बताइए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के अरकान सिखाए? मदीना मुनव्वरा में। ये काउंटिंग के लिए तैयार बैठे। मक्का मुकर्रमा में। यहाँ जो जवाब है वो 5 बताना। 4 3 2 1 0। कहाँ सिखाए थे? मैदान अरफात। ठीक है जी, चलें भाई। अभी के किसकी भाई? इनको दे दे भाई माइक, फिर उनकी भी बारी, उधर भी दे माइक। हाँ, क्या बताएंगे? चलें ये बताएं, बकर ईद जो होती है, कुर्बानी वाली ईद, वो किस महीने में आती है? आने वाली है ना, ये पता आपको? करीब है अब। बकर जानवर वगैरह के साथ नहीं मज़ा आता था, बच्चों को आता है ना, तो वो कब आएंगे? अभी आने वाले हैं बस। सोच वो देखें, 1 महीना रह गया। 1 महीना रह गया। वो तो उन्होंने बोला, मुझे भी सुनाई दे गया। ये फिर से तैयार है बताने के लिए। देखिए अभी हमने गिने ना महीने गिने, रमज़ान, उसके बाद कौन सा महीना आया? माइक करीब करके। कौन सा महीना चल रहा है अभी हमारे दरमियान? शव्वाल। कौन सा है? शव्वाल। हाँ, माइक तो करीब कर लिया यार। शव्वाल। हाँ, शव्वाल के बाद कौन सा था? ज़िक़ाद। और अब फिर उसके बाद कौन सा महीना? ज़िक़ाद के बाद ज़िलहज। कौन सा है? हाँ, माइक फिर दूर चला गया। कौन सा महीना है? ज़िलहज। और ज़िलहज की आती है किस तारीख को? दे भाई माइक, दे। हाथ उठा के बैठे ना, ज़रा आप ध्यान हो जाए। हाँ, किस तारीख? वो तो महीना बता दिया मैंने, तारीख बताएं। ज़िलहज की पहली तारीख को, 10वीं तारीख को। पहली को, 10 को, एक सिलेक्ट कर ले भाई। पहली को। जवाब दुरूस है। गलत है। 10 तारीख को आती है। शव्वाल की पहली तारीख को आती है मीठी ईद, लेकिन जो बकर ईद है वो आती है ज़ुल्हज की 10 तारीख को। अच्छा भाई, उनसे नहीं हुआ सवाल? भाई उन्हें माइक दे ज़रा। ये बताएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो किस शहर में? नहीं पता। थोड़ा सा और। अरे नहीं भाई, 10 9 इन पे नहीं होगा, ये छोटे बच्चे। अच्छा ये बता, खाने काबा देखा? खाने काबा देखा हुआ है, तस्वीर वगैरह में अभी दिखाते हैं, देखा ना, ब्लैक कलर का, उस पर गिलाफ होता है, तवाफ कर रहे होते हैं वो। तो वो कौन से शहर में? बहुत नाम भी लिया जाता है उस शहर का। थोड़ी सी कोशिश करेंगे शायद आ जाए। किस किस को पता है छोटे बच्चों में से?
आप ही हैं छोटे बच्चे, उधर कहाँ देख रहे हैं पीछे। हाँ भाई, ये आपको पता है? वो देखे भाई, खाने काबा दिखा रहे स्क्रीन पे, ये देखे, और दिखा दिया फिर वो उधर। हाँ सही है, यहाँ भी दिख रहा है। दिख रहा है भाई? ये क्या है? खाने काबा। किस शहर में है ये? मीम से नाम आता है उसका। मक। काफ भी आता है, मक। आगा आधा बोल दिया, मीम काफ मक, सब बोल दो भाई। मक्का मुकर्रमा। कौन से शहर में? मक्का मुकर्रमा। हाँ, नाम तो सुना होगा यार, इतना नाम होता है मक्का मुकर्रमा। तो इस शहर में ये खाना काबा मौजूद है। चले, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है बिल्कुल आम है, सबको पता होगी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। चलते हैं आगे और कॉल्स को शामिल करते हैं। मेरा नाम है चित्रा फातिमा। मैं लवारी दिया से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है दत्तवाल। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है। माशाअल्लाह, प्यारी सी बच्ची ने प्यारे से अंदाज से जवाब दिया है जी। नेक्स्ट। अजीम सारी बात ठीक है। कर रहा हूँ, मैं आया को खिला ना होगा। दूसरा कलमा शहादत मैंने कह देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या सुनाया इन्होंने? सही सुनाया जी। देख लें, सुनाया दूसरा कलमा। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उनसे थोड़ी सी बीच में से रह गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट। मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारिया, मैं जरीम लाकान टेस्कर। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। 10 शवाल को दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। नारा लगाए तो मजा आ जाए जी। नेक्स्ट। नाम दिला तारिया है, मैं दीन लाकान और मैं आपकी सवाल का जवाब बताऊंगा। 10 सवाल को दावत इस्लामी जिंदाबाद। कहते हैं आजादी देगा। क्या था? अच्छा, फैज रजा जारी है। उस सांस तो ले लिया करो मेरे बच्चे बीच में हैं। कुछ बच्चे तो एक ही सांस में पूरी कॉल रिकॉर्ड कराना चाह रहे होते लगता है। आराम आराम से अच्छे अंदाज से कॉल रिकॉर्ड कराएं ताकि हमें समझ तो आए पूरी बात आपकी जी। कॉल्स पूरी हो गई हमारी? चले भाई, अभी हैं कॉल्स हैं भाई, कॉल्स चले भाई। तातली मदनी है, मैं जब से बात हूँ मदीने से यूं ही नहीं मेरे तो टालो है। चलें जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद रहील है। आज हम आपको कलमा सुनाने, तेरा कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम और दत्ताई, तो शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। ये दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। क्या बात है भाई, जबरदस्त। हाँ भाई बच्चों, कोई वाकया कहानी सुनने को तैयार हैं?
हाँ चले भाई सुनते हैं। और सेगमेंट है हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले भाई आज भी हम आपको एक सच्चा वाकया सुना रहे हैं और वो वाकया है इमाम बुखारी का। किसका? चले भाई इमाम बुखारी नाम सुना है? सुना हुआ है? कुछ ने सुना हुआ है, कुछ ने शायद सुना होगा। आपने भी सुना होगा, उन्होंने भी सुना होगा। माइक ले लें भाई, माइक ले लें हमारे शाह जी। लिखिए, क्या है ये बुखारी शरीफ? हदीस की एक किताब है। हदीस की एक किताब है, बड़ी मशहूर है, ठीक है, और जिसमें सही तरीन अहादीस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ठीक है जी। सही हदीसें ज़्यादा हैं इसमें। और बड़ी मुस्तनद तरीन किताब है, ठीक है। बुखारी और मुस्लिम ये दो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे तो 6 किताबें हैं और इसके अलावा भी हैं, एक पूरा इल्म का दुनिया है, एक जहान है। ये हदीसें पता क्या होती हैं प्यारे बच्चों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वो तो वसल्लम। आप ही शाह जी सारा प्रोग्राम आप ही करेंगे, बकिया बच्चे क्या करेंगे? सबको थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, उनको दें भाई माइक। वो जो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कोई इधर इधर है, फिर उनसे ज़्यादा कोशिश होती है मेरी बात। हाँ भाई हदीस सुना? हदीस क्या होती है? नहीं पता? कुछ नहीं पता भाई? अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था ना कि जो दिन भर में 50 बार दुरूद, हाँ 50 बार दुरूद पड़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे क्या करूँगा? मुसाफा, मुसाफा मतलब हाथ मिलाना। हाथ मिलाना, हाथ मिलाना, ठीक है। मुसाफा का मतलब होता है हाथ मिलाना। तो अब ये तो ये जो हमने सुना ये क्या है? हदीस है। क्या है? हदीस। हाँ हदीस मतलब, हदीस का अगर हम लफ्जी तर्जुमा देखें तो मतलब होता है बात। क्या होती है? बात। हाँ, लेकिन हदीस से मुराद होती है, जब हम हदीस कहते हैं तो मुराद होती है हदीस रसूल, यानी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं। माइक उन्हीं को दे दें, क्योंकि हो सकता है मैं अभी उनसे नहीं, वो बोले भी बोले माइक आप नहीं रखना है, ठीक है, लेके बैठ जाएं, कोई बात होगी तो आपसे कर लेंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, हदीस रसूल, जैसे आपने जो भी बातें फरमाई, ठीक है, आप फरमाते थे तो सहाबा मौजूद होते थे ना, वो सुनते थे। वो सुनने के बाद क्या करते थे? आगे लोगों को बताते थे, अमल भी करते थे और आगे बताते थे। तो वो जो आगे उन्होंने बताई, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो बातें जो है क्या की, लोगों ने अपनी किताबों में लिखकर जमा कर दी। तो इसी तरह की किताबों के नाम हैं, जैसे बुखारी हो गई, मुस्लिम हो गई, तिरमिज़ी हो गई, और भी नाम आप सुनते होंगे, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जिसके अंदर क्या चीज़ जमा है? हमारे प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों हदीस क्या होता है? तो अब वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, और उनसे हमारी बहुत सारी दीन की बातें होती हैं। उसमें नमाज कैसे पढ़नी है, हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई हैं, प्यारे नबी ने हमें बताइए। हाँ यार सुन लो, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, थोड़ी सी देर की बात है। तो अब बुखारी शरीफ जो है लिखी है, बड़ी मशहूर किताब है ये ना। और पता है एक बात, ये हम आपको आज बता रहे हैं कि ये जो थे ना इमाम बुखारी, ठीक है, अच्छा इनका नाम असल पूरा पता है क्या था? इनका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद। हाँ, और इनके अब्बू का नाम था इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। नाम इनका मोहम्मद, अब्बू का नाम इस्माइल। अब बुखारी तो है ही नहीं इसमें, ये इमाम बुखारी कहते हैं ना, इनका सुना हुआ इमाम बुखारी ने लिखा है अपनी बुखारी शरीफ में। तो ये बुखारी, ये रहने वाले बुखारा के थे। बुखारा जो है एक इलाका, एक शहर है, उसको कहते हैं बुखारा। तो वहाँ जो रहने वाला हुआ वो क्या हो गया? बुखारी। क्या हो गया? बुखारी। हाँ, और हम किस शहर में रहते हैं? कराची में। किस शहर में रहते हैं हम? कराची में। तो हम क्या हुए? बुखारी कैसे हो गए भाई? हम किस शहर में रहते हैं? कराची। तो हम क्या हुए? कराची वाले। कराची वाले भाई, वो तो बुखारा वाले तो नहीं, तो क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं ना, वो बुखारा के थे। तो हम कराची के हैं, तो हम क्या बनेंगे? कराचवी बनेंगे। अजीब सा लग रहा है। कराची का रहने वाला क्या होगा? अच्छा, अब शहर कराची है, मुल्क कौन सा हमारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के रहने वाले क्या कहलाएंगे? पाकिस्तानी। पाकिस्तान। ये आसान है। उसी तरह जैसे बुखारा के बुखारी, पाकिस्तान के पाकिस्तानी। तो आप समझे? तो ये शहर है, इलाका है, शहर है जहाँ के ये रहने वाले। तो इस निस्बत से ये ज़्यादा मशहूर हो गए। वरना असल नाम क्या इनका? मोहम्मद। अब्बू का नाम?
हाँ, अच्छा ये इन्होंने किताब लिखी और बड़ी इन्होंने अहादीस इन्हें लाखों की तादाद में याद थी, लाखों की तादाद में। हाफजा इनका बड़ा तेज था। हम तो होता ना क्यों लिखते भूल ना जाए, ये सारा साल लिखते रहते हैं कॉपी के अंदर, और फिर जब इम्तिहान आता है फिर उसका रट्टा मारते हैं बैठ के, है लिखा हुआ अलग होता है, जहन में कुछ नहीं होता। इन्होंने जितनी हदीसें लिखी हैं उससे ज़्यादा इनको याद थी, ज़बानी याद थी। ये तो इनका हम पर करम है कि लिख कर दे दी ताकि हम देख के पढ़ते रहें, वरना इनको तो ज़बानी याद रहा करती थी। अच्छा, अब इन्होंने बहुत सारे असातिज़ा से जो पढ़ा भी था उनसे हदीस सुनी थी, फिर उसको जमा किया था, लेकिन ये बचपन में नाबीना हो गए थे। क्या हो गए थे? नाबीना क्या होता है भाई? माइक में यानी जिसे दिखता ना हो, ठीक है, वरना अंधा बोलते तो अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ नाबीना की निस्बत किसकी तरफ है? इमाम बुखारी बहुत बड़े आलिम हैं, तो इनको दिखता नहीं, आंखें चली गई। अब सोचें जिसकी आंखें ना हो उसको तो बड़ी मुश्किल होगी ना, चलना फिरना, पढ़ना सुनना सीखना। अभी क्या करें भाई, आंखें चली गई। अब इनकी, लेकिन ये हमेशा नाबीना नहीं रहे, आंखें इनकी वापस आ गई थी। आंखें कैसे आई? इलाज कराया तो बहुत कराया, लेकिन डॉक्टरों, जो उस वक्त के डॉक्टर थे, तबीब थे, हकीम थे, उनसे वो आंखें ठीक नहीं हुई। फिर कैसे हुई? नाजरीन देखिए, इनकी थी अम्मी जान। कौन थी? अम्मी जान। अम्मी जान को तो बड़ी फिक्र, मेरे बेटे की आंखें चली गई, क्या होगा? तो इन्होंने क्या किया, अल्लाह पाक से दुआ की, रो रो के बहुत अपने बेटे के लिए दुआ की, या अल्लाह पाक तू इसकी आंखें वापस लौटा दे, तू इसकी आंखें वापस लौटा दे। इतनी दुआ की, इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की कि एक रात इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह पाक के नबी है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ियारत हुई, और उन्होंने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे रोने और कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगने की वजह से, तुम्हारे बेटे की बिनाई वापस लौटा दी है। अच्छा, जब वो सोकर उठे तो इमाम बुखारी की आंखें रोशन हो चुकी थी, उनकी बिनाई वापस आ गई थी। क्या बात है। तो इस तरीके से फिर वो आंखों वाले, और फिर उन्होंने इतना इल्म हासिल किया, हदीसें जमा की और हमें लिख कर दी। कौन सी किताब? बुखारी शरीफ। तो यहाँ से क्या क्या पता चला भाई प्यारे बच्चों? अम्मी अब्बू की दुआएं बड़ी काम की होती है। दुआएं वैसे भी काम की होती हैं, लेकिन अम्मी जिस तरह दुआ करती हैं, अब्बू जिस तरह दुआ करते हैं, उसकी बात ही कुछ और हुआ करती है। अभी तो आप छोटे हैं, ये बात इतना आराम से समझ में आएगी नहीं। अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें भी उनसे क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। क्यों? उनसे चीज़ के पैसे निकलवाने होते हैं, है ना, इनसे चीज़ें चाहिए होती हैं भाई, अपने मकसद के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि उनकी खिदमत करनी चाहिए। जब उनकी खिदमत करेंगे, उनका दिल खुश करेंगे, तो फिर वो देंगे। तो कहाँ से दुआएं? दिल से दुआएं। एक है बस हम अब्बू दुआ कर दें, अम्मी दुआ कर दें, वो कर देंगे, लेकिन एक है हम इतना अच्छे हों कि वो हमें देखें तो दुआएं निकलें, देखें तो दुआएं निकलें। अगर हम आगे से ज़बान चलाएंगे, अजीब अंदाज इख्तियार करेंगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको 10 रुपये देता है अम्मी अब्बू के अलावा? अम्मी अब्बू बहन भाई जो, इसके अलावा कोई कुछ पैसे देता है? कोई आके आपको बोला भाई मैंने आपको सूट दिया, होता है? नॉर्मली नहीं होता ना, किसी ने कभी कुछ दे दिया वो अलग बात है, वैसे औरों से लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई कपड़े देता हमें लाके, 3 वक्त खाना खिलाएगा कोई? इधर उधर मोहल्ले वाले कोई 3 वक्त घर का नहीं खिलाएंगे ना। कौन खिलाता है हमें? अम्मी अब्बू। घर में रख के तो पैसे भी देते हैं। और ईद आई, कपड़े बनाए जी, कपड़े भी आई, बहुत कुछ मिला। कोई करता है? कितने पैसे खर्च हुए होंगे। अगर मैं आपको बोलूं आपने रोज़ाना जो है वो किसी को 50 रुपये देने हैं, निकलेंगे जेब से? होते हुए भी निकलेंगे? नहीं। अगर आपके पास हो तब भी देंगे किसी को? निकलेंगे। मैं क्यों दूँ भाई? तो सोचे हम 5 रुपये 1-2 रुपये के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही होती, देखा होगा आपने बच्चों की, मेरे ले लिए, ओ भाई मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। तो हम किसी को 1-2 रुपया भी देने को तैयार नहीं होते ना। हम अपने ऊपर, आप सोचे हमारे अब्बू हमें कितने पैसे देते हैं जी, चीज़ खाने के अलग हो रहे होते हैं, इसके अलावा भी भाई हमने उन्हें क्या दिया? कुछ दिया हमने? कुछ देते हम, और वो हमें पैसे दिए जा रहे हैं, वो हमारे नखरे उठाए जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं, घर का जो है वो हम रहते हैं उसके भी खर्चे होते नहीं होते, बिजली का बिल, वो सब कर रहे हैं। और हम जवाब में कुछ देते हैं और आगे से ज़बान चलाएं,
तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लग आगे से जरा सी कोई बात हो हम पलट के ऐसे जवाब दें। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि आप अगर किसी को मैं बोलूँगा आपने 10 रुपए देने हैं, तुम्हारी जेब से 10 रुपए नहीं 5 रुपए नहीं होते हुए भी नहीं निकलेंगे। आप बोले हमारे पास तो होते ही नहीं होंगे तब भी नहीं निकलेंगे, तो वो तो हम पे इतने पैसे खर्च करते और आगे से हम जवाब दें और लड़ें उनसे, तो ये बात अच्छी नहीं है। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। जी भाई, कॉल्स है हमारे पास और टाइम भी है, अभी कॉल्स है जी। मैं हूँ अहमद अय्यान अतारी, तुमसे शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। मदीने की मुहब्बत में हुआ है हाल ये मेरा, कहीं भी मैं रहूं लेकिन ये दिल मेरा मदीने में। दावत माशाल्लाह। और भाई बहुत ही जोश आ गया भाई, इतना ज्यादा जोश। जी नेक्स्ट। मेरा नाम कंटिलमान, मैं ठीक है। कमबख्त में रहती हूँ। मैं बताऊंगी। मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये समाजी चैनल हमारा मदनी चैनल। चैनल क्या बताया उन्होंने? किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इससे पहले क्या बताया? मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अय्यान अतारी, तुमसे ठीक है। शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। सारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। तैबा के जाने वाले जाकर बारे अदब से, मेरा भी किस्सा है गम के नशे से, के न किशाए आलम मिकरंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इतना जोर से नारे लगा रहे हैं आप लोग, जवाब ही नहीं दे रहे आगे से हैं। चले जी नेक्स्ट। चले भाई, कॉल्स खत्म हो गई, अभी आपका इम्तिहान फिर से शुरू हो गया है और सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। एक शेर का मिसरा मैं बताऊंगा, दूसरा आपने बताना है, ठीक है? टीम ए टीम बी, देखते हैं कैसी तैयारी है। आप बताएंगे, आप हैं लीडर। चले। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। माइक। रोज जो चांद दस्तक हुआ करता। क्या करता? दस्तक। दोबारा से। रोज जो चांद हाँ। दस्तक करता। रोज जो चांद दस्तक करता। कहाँ दस्तक करता भाई? वो कुछ। रोज जो चांद दस्तक में उतारा करता। रोज जो चांद दस्तक में उतारा करता। ये तो कोई नया शेर इजाद हो गया भाई, हैं? वो शाहजी को दें। रुक जा रोज भाई, एक टाइम। चांद दस्तक में तारा करता। रोज एक चांद कहाँ उतारता? दस्तक में। दस्तक क्या होता है ये? दस्तक तो कहते हैं गेट पे दस्तक देते ना, नॉक करना। ये चांद दस्तक में उतार क्यों रहा भाई? तारा करता। क्या करता? तारा करता। तारा करता, तारा बना देता चांद। ये चांद तो चांद होता है, तारा अलग होता है भाई। क्या कर रहे हैं वो? देखो उनसे पूछे, कुछ कह रहे हैं, वो उधर ही घूमे, वो अलग ही दुनिया उन्होंने बात की हुई है अपनी। अलग प्रोग्राम तो नहीं चल रहा आपका? नहीं, आप उधर ही कहीं देखते रहते, इधर देख ले। हाँ, कुछ पता है क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा सेगमेंट है? ठीक है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है प्रोग्राम में। खैर जी, आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता। आगे। हाँ भाई, बता रही है टीम भी, क्या है? रोज एक चांद दस्तक में उतारा करता। अरे भाई, ये दस्तक कहाँ से आ गई? दस्तक को दस्तक थोड़ी है। अच्छा, ये तसद्दुक को दस्तक हो गई है। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। क्या था ये? तसद्दुक में। तसद्दुक की दस्तक हो गई। अच्छा ठीक है भाई, बच्चों के लिए मुश्किल होता है ना। आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। आसमां अगर, अभी तर्ज में कौन सुनाएगा? कोई नहीं सुनाएगा। चले जी, तो ये गलत हो गया भाई। हाँ भाई, टीम बी, अब देखते हैं टीम बी क्या करती है।
आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसान था इनका। बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। मिल गया। क्या बात है। हाँ भाई टीम ए, फजले रब से फिर कमी किस बात की। साहिल ने जो मांगा मिल गया। नहीं जी, वो अगला शेर है। मिल गया, सब कुछ मिल गया, जो तैबा मिल गया। थोड़ा सा सही करें। फजले रब से फिर कमी किस बात मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। बिल आखिर शेर दुरुस्त हो गया। हाँ भाई टीम बी, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया। उनकी रूह ने जो मांगा वो मिल गया। क्या उनकी रूह ने जो चाहा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो उन्हें दे भाई। उनके साहिल ने जो मांगा पा लिया। उनके साहिल ने जो मांगा पा लिया। तो इस तरह गलती हुई है टीम ए से, गलती हुई थी ना है, तो इस तरह टीम बी से गलती नहीं हुई है और हमारे अशार कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जी चलो भाई, अब एक काम और करते हैं कि एक अच्छी बात बतानी है सबने। अब प्रोग्राम एंड में बस एक एक बात सुन के कोई। हाँ भाई शेर क्या था। उनके साहिल ने जो मांगा मिल गया। ठीक है भाई, चलो भाई एक बात अच्छी कोई सी। मुसलमानों को सलाम करना सुन्नत है। मुसलमानों को सलाम करना चाहिए जी। नेक्स्ट उधर। लोगों की मदद करना। दो बताएं, आपको दो पूछूंगा आपसे। लोगों की मदद करनी चाहिए, एक हो गई। दूसरी जल्दी। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप माइक इधर दे दें भाई। इधर इधर दे दे इधर। चलो वो नहीं देते भाई। शाह जी आपसे ये रिश्तेदार हैं आपस में भाई आपके, आपसे बुलवा के छोड़ते हैं शाह जी। आप माइक पकड़ना नहीं चाहते शाह जी, हर दफ़ा माइक आपकी तरफ ले आते हैं। हाँ बताएं भाई। चुगली करना बुरी बात है। चुगली करना बुरी बात है। अच्छा भाई माइक दे दें इधर। अम्मी अब्बू से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। अच्छी तरह बात करें भाई, एक ही दफ़ा बात कर लें अच्छी तरह, फैसला हो जाए आज। अच्छे अंदाज से बात करें। हाँ भाई दें। कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करें जी भाई। नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए। वालिदैन और उस्ताद का अदब एहतराम करना चाहिए। वालिदैन और उस्ताद का अदब एहतराम करना चाहिए। और इधर आप भी हैं भाई। क्या है। छोटे बड़े की छोटे घर में आते जाते सलाम करना चाहिए। घर में आते जाते सलाम करना चाहिए। आते हुए तो करें, जाते हुए भी करें। छोटे बड़ों का अदब अरे ये करना तो चाहिए। बता दे भाई, आते हुए सलाम करना है, जाते हुए भी करना है। आप ही बता दो भाई। छोटे बड़ों का अदब करना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सलाम आते हुए तो करते हैं, जाते हुए भी करेंगे क्या माइक में? जी। अच्छा अब अपना बता दे। छोटे बड़ों का अदब एहतराम। छोटे बड़ों का क्या करना है? एहतराम। कैसे करना है? छोटों का भी अदब करना है। कैसे करेंगे छोटों का अदब बताओ। ये बैठे में छोटे खड़े हो जाएंगे आगे हाथ बांध के, क्या करना है? वैसे क्या होता है, छोटों पर शफकत करें और बड़ों का अदब करें। छोटों पे क्या करें? शफकत। हाँ, और बड़ों का अदब। ठीक है जी। आगे दे दे भाई, वो क्या कहते हैं? गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा, और कोई माइक उल्टे हाथ से दे तो क्या करना चाहिए? सीधे हाथ से वापस करना चाहिए, फिर सीधे हाथ से लेना चाहिए। अच्छा ऐसे ही होना चाहिए जी। अभी दो, अब बता दोबारा क्या करना चाहिए? गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा जी। और ये कुछ कह रहे हैं भाई, इनको दे जरा माइक। क्या लाए? झूठ बोलना नहीं चाहिए। जी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। और इनको माइक दे दें जरा जल्दी से, ये बेचारे क्यों रह जाएं। दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांगनी चाहिए। क्या दुआ मांगे? अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, अम्मी अब्बू के लिए दुआ अच्छी करें, है ना भाई। चले जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम जा रहे हैं पर किड्स मदनी चैनल आपके साथ है, देखते रहिए और दुआओं में याद रखिए। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया।